नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन हम कराएंगे, जो पूछा हुआ है बहुत ही, जो आपके एग्जाम में लगभग यानी कि 30 से 40% क्वेश्चन इससे यानी कि रिपीट होता है प्रत्येक साल। इसलिए चलिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, आइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी युग का है? तो यह हड़प्पा सभ्यता किस युग का है? तो यह कांस्य युग का क्या है? सभ्यता है। ठीक है, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं? ये 2018 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे क्या है? हड़प्पा यानी कि बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, लोथल कहाँ स्थित है? क्या लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल क्या है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में लोथल स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था यानी कि इसका अर्थ है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? क्या मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो कौन किया था? तो आर.डी. बनर्जी ने, जिसका पूरा नाम क्या कहा था? रखालदास बनर्जी। और कितना ईस्वी में खोजा गया था? तो 1922 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किसका खोज किया गया था? तो मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा, जिनका पूरा नाम क्या था? रखालदास बनर्जी। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? इंडिका के लेखक कौन है? क्या कर रहा है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। छठे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुप्त वंश के क्या? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, तो ये किनको कहा जाता था? गुप्त वंश के। तो इनको किनको कहा जाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 यह कर रहा है, प्राचीन भारत में क्या? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसका? धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था धर्म का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? क्या मनुस्मृति में, किसमें? मनुस्मृति में कितने प्रकार का, किसका? तो विवाह का क्या उल्लेख किया गया था? कितने प्रकार का? 8 प्रकार का मनुस्मृति में क्या किया है? विवाह का उल्लेख किया गया है। आगे का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला हुआ है? 18 दिन तक। कौन सा युद्ध था? कहाँ पर हुआ था युद्ध? हस्तिनापुर। क्या? हस्तिनापुर में क्या युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? किसको? तो भीष्म पितामह को क्या था? गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है, भीष्म को। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। यह अखंड यानी कि क्या था? ब्रह्मचारी थे। श्वेतांबर एवं दिव्यांगन का संबंध किस धर्म से है? क्या करा है? किसका?
श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो किससे है? तो जैन की बात क्या है? श्वेतांबर दिमाग किससे था? जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना 12 की तरफ चल रहा है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो चौथी किसके हुआ था? कनिष्क या अजातशत्रु किसके हुआ था? चौथी यानी क्या होता? कनिष्क के शासन काल में हुआ था चौथी बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन क्या है? दीन इलाही संबंधित था। दीन इलाही किससे संबंधित था? तो किससे था? दीन इलाही एक प्रथा था जो किससे संबंधित था? अकबर के द्वारा क्या है? या जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? या अकबर से या जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? क्या भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक था, है ना? ठीक, आगे की तरफ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। जजिया किससे लिया जाता था? क्या है? जजिया किससे लिया जाता था? जजिया एक प्रकार का क्या था? कर था। ठीक है, जो जजिया कर था तो किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। और जजिया किस से नहीं लिया जाता था? तो जजिया किससे नहीं लिया जाता? ओनली फॉर क्या था? मुसलमानों से जजिया कर नहीं लिया जाता था और बाकी अन्य सभी कास्ट से क्या किया जाता था? जजिया कर लिया जाता था। और किताब उर रहलान में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो इसमें किसका है? किताब उर रहलान में किसका है? तो इबन बतूता को। जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी में है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 17। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? किसका? तंबाकू का सेवन। ठीक है, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? है ना, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो किसके द्वारा आया था? अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। मोहम्मद गौरी के साथ नहीं आया था। ठीक है, इसमें देखो सब में मोहम्मद लिखा हुआ है। ए में भी मोहम्मद, ए में मोहम्मद। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन सर यहाँ का लगेगा? ठीक है, क्या? मोहम्मद गजनवी। तो गजनवी लास्ट में है तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसका होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन यह करा, प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? क्या? प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो कहाँ पे है? हम्पी में है। ये मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर हम्पी में है। और इनका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर यानी कितना है? 20 नंबर क्वेश्चन है ना। आयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो क्या है? विजयनगर साम्राज्य से यह संबंधित है। किससे है? विजयनगर साम्राज्य से क्या है? यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था, है ना। कृष्णदेव राय किसका कहाँ के शासक था? तो विजयनगर का सबसे क्या महान शासक थे। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य कौन था? तो रामानुजम को किसका शिष्य था? तो कबीर के शिष्य थे। ठीक है, रामानुजम किसके शिष्य थे? कबीर के शिष्य। सॉरी, क्या था? ये रामानंद जी महाराज जो थे इनके शिष्य थे, कबीर के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में करा के
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? कब किया था? तो उत्तर भारत में। किसका? तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो कौन किया था? तो ये रामानंद जी महाराज के द्वारा ही क्या किया गया था? रामानंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो कौन था? निकोलस कॉन्टे। क्या था? निकोलस कॉन्टन था जो सर्वप्रथम यानी विजयनगर पर यात्रा करने वाला क्या था? विदेशी यात्री थे। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 1 में। बीजक किसके उपदेश का संग्रहित है ना? बीजक किसके उपदेश का संग्रहित है? तो यह किसका है? तो यह कबीर का। यह किससे संबंधित है? यह कबीर से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से क्या संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से क्या संबंधित है? किसी चिश्ती से संबंधित है ना? निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है? तो यह चिश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तहकीक ए हिंद। किसका? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत था? तो किसका है? किसका था? अल-बरेनी का यह लिखा हुआ है। किसके द्वारा था? यह अल-बरेनी का ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनी क्या था? यूनान के राजदूत। राजदूत यानी कि यूनान के राजदूत था मेगास्थनी। ठीक, यहाँ पे जो है राजदूत लिखा हुआ है। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? डलहौजी की लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस को यानी कि इसका यानी कि श्रेय जाता है किसका? बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त स्थापित करने में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले कौन था? पहले कौन था? पुर्तगाली होगा। ठीक है, यूरोपियन यानी प्रथम यूरोपियन कौन था? तो यह पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? क्या कहा? कहाँ पे? तो कलकत्ता में। किसका? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो क्या कब किया गया था? 1773 में कलकत्ता का क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। इनका क्वेश्चन पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 तो यह कब किया गया था? तो पुर्तगालियों ने किस पर अधिकार कर लिया था? गोवा पर। तो कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? तो 1510 ईस्वी में कर लिया गया था। इनका क्वेश्चन संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? 1855 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। कौन हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। इसका क्वेश्चन दाइन ई को क्या था? क्या दाइन ई को क्या था? यह क्या भूभाग से संबंधित था? किससे था? यानी कि यह भूभाग से क्या था? यह संबंधित था। दाइन ई को किससे संबंधित था? तो यह भूभाग से क्या था? यह संबंधित था। अगला क्वेश्चन क्या? लखनऊ से क्या? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ से? लखनऊ से। तो लखनऊ से कौन किया गया था? क्या? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था? सॉरी, इसका तो हम भी कंफ्यूज है। इसका आप कमेंट में करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखिए। 1857
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड बैटिंग। तो ये लॉर्ड बैटिंग था। कौन था? लॉर्ड बैटिंग था। कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध था। किसका? व्यापकत्व का सिद्धांत का क्या संबंध था? तो किससे था? डलहौजी से। किससे? डलहौजी से यह संबंध था। विक्टोरिया क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? किसका? तो नव इंटो सारों की शैली। ए दो को ही समझ लेना। इंटो सारों की शैली। तो किससे है? तो विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली से संबंधित है? इंटो सारो सैनिक की शैली है। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 की 12। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 40। तो इसमें क्वेश्चन कितना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दाढ़ी मार्च से क्या हुआ था? शुरू हुआ था। तो कौन सा? सविनय अवज्ञा। दाढ़ी मार्च से कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? सविनय दाढ़ी मार्च से कौन सा एक आंदोलन यानी कि शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? क्या हुआ था? महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो चंपारण से हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण से हुआ था। 1920। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? क्या था? असहयोग आंदोलन 1920 में क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में क्या क्या था? शुरुआत हुआ था। उसके बाद आगे चलो क्या करा? साइमन कमीशन। क्या? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। कौन आया था? साइमन कमीशन कहाँ आया था? भारत आए थे। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? रोलेट एक्ट। माउंटबेटन माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है 1919 के अधिनियम को। पहला क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो क्या हुआ था? 1905 में। किसका हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? क्या था? चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? पाकिस्तान शब्द तो मोहम्मद चौधरी अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन था? एनी बेसेंट की सरोजिनी नायडू। कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट था। कौन था? एनी बेसेंट था। उसके बाद क्या है? 49वां नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू किया हो गया था।
50 लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन था? प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हो गया खत्म। एक दो गलत होता ही रहता है। चलो क्या हुआ? 2018 प्रीवियस से पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।